नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं कनिष्का सरकार और आज शो में हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी, जो आज के हमारे एक्सपर्ट है। हरीश, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपकी मार्केट पर राय लेते हैं। निफ्टी जो है 26,000 लेवल्स के काफी नजदीक है। 25,950 का जो लेवल है आज होल्ड करके रखा है। क्या लगता है लास्ट 2 घंटे में 26 का लेवल टच हो पाएगा? और इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस पे भी जरूर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून कनिष्का जी। पहले अगर मार्केट में देखा है तो हफ्ते का आखिरी दिन है, कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी संभलते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत पुल बैक रैली बिल्कुल देखने मिल रहा है, लेकिन अगर निफ्टी की टेक्निकली देखते हैं तो अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज है 26,000 के आसपास ही है। मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है थोड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर ना निकले निफ्टी इंडेक्स एक दायरे में रह सकता है। नीचे की ओर सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 25,800 से बाद 700 का 2 लेवल से नीचे में भी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 300 पॉइंट का रेंज बना रहेगा जब तक 26,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। तो ओवरऑल आज के इंटरडे के लिए देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक साइडवेज ही रह सकता है आगे जाके। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में आज थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा बहुत बेहतर है कंपेयर टू 2-3 दिनों से। तो और दूसरा चीज़ है कि अगर देखा जाए तो जो रिसेंटली लिस्टिंग हुए हुए नए स्टॉक्स है, जो वो स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, जैसे कि हो गया लेंसकार्ट हो गया और इवन ग्रो में। तो इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए फिलहाल के लिए। और जैसे आपने पूछा कि श्रीराम फाइनेंस में, बिल्कुल न्यूज़ के चलते हमने एक रैली देखने मिल रहा था आज इंट्राडे में। तो जो रेजिस्टेंस था इमीडिएट भी 870 का, उसके ऊपर जैसे निकला स्टॉक प्राइस वहां से एक स्पर्ट देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन के बाद वापस एक रैली देखने मिल सकता है। जिस तरीके से आज के वॉल्यूम के साथ गेन हुआ है, मुझे लग रहा है कि आगे और तेजी देखने मिल सकती है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा तेजी है। देखा हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से वो L&T फाइनेंस हो गया, क्या AB कैपिटल हो गया, अभी रिसेंटली M&M फाइनेंस में भी। मुझे लग रहा है कि श्रीराम फाइनेंस में भी एक अच्छी तेजी एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। ऊपर की ओर इमीडिएट बेस में 950 का एक हर्डल है, उसके ऊपर 990 का नेक्स्ट हर्डल है। तो ओवरऑल किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना चाहिए थोड़ा वेट करे, क्योंकि ऑलरेडी आज 5% ऊपर है। तो डिप्स मिलता है 880 के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे लेवल्स बन सकते हैं बाइंग के लिए श्रीराम फाइनेंस में। 880 के लेवल पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी श्रीराम फाइनेंस में, और 950 990 ये 2 लेवल्स है जो की हर्डल्स है श्रीराम फाइनेंस के लिए। हरीश जी, थैंक यू निफ्टी और श्री फाइनेंस दोनों ही पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन इस समय क्या रहेंगे आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज? दो ट्रेडिंग आइडिया से पहला रहेगा बिल्कुल फाइनेंस से ही, जो बैंकिंग फाइनेंस में से है। तो IDFC फर्स्ट है पहला। मुझे लग रहा है कि IDFC फर्स्ट लगातार एक अप ट्रेंड में है और रिसेंट 2-3 दिन का कंसोलिडेशन पर फिर से मोमेंटम लाता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पे मुझे लग रहा है कि रिस्क वर्ड फेवरेबल है, IDFC बैंक के लिए खरीद सकते हैं। तो टारगेट्स बनेंगे 90 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 81 का IDFC फर्स्ट में। दूसरा स्टॉक रहेगा फार्मा से, जो कि लॉरस लैब में भी देखा है तो क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। स्टॉक हर डिप में बाइंग का रुझान देख रहा है, कंटिन्यूसली वॉल्यूम ग्रोथ नजर आ रहा है डिप्स में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग कर सकते हैं लॉरस लैब फिर से एक बार, जहाँ पे ऊपर के और टारगेट बनेंगे 1100 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1000 रुपीज का। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट और लॉरस लैब्स ये है आज की टॉप पिक्स हरीश जी की। पर अब चलते हैं अपने स्टॉक्स फटाफट के सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं उन सभी स्टॉक्स के बारे में जो आज एकदम बजिंग मोड में है। से पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है वो है GPT इंफ्रास्ट्रक्चर। GPT इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स है आज फोकस में है, क्योंकि कंपनी ने अपने जॉइंट वेंचर के थ्रू MCGM यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई से 1800 करोड़ रुपीस का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर जीता है। ये प्रोजेक्ट LBS मार्ग के फ्लाईओवर पर कंस्ट्रक्ट होगा, जो कुर्ला और घाटकोपर वेस्ट को कनेक्ट करेगा। एग्जीक्यूशन पीरियड लगभग 36 महीने रहेगा। याद रहे, इसमें मानसून का पीरियड जो है वो अलग करना होगा। इसके अलावा 36 मंथ्स में ये स्टॉक का जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर GPT इंफ्रा की 26% स्टेक जो है इस JV में है, जिसे ये प्रोजेक्ट मिला है, और इसीलिए ये स्टॉक आज फोकस में है और काफ़ी स्टेलर ग्रोथ, लगभग 2% की ग्रोथ हमें इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि एक पॉइंट पर स्टॉक लगभग 11 से 12% ऊपर था। तो एक बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए, लगभग 3900 करोड़ रुपीस पर कंपनी की ऑर्डर बुक इस नए ऑर्डर के बाद पहुंच।
तो यस, देखिए बिग डेवलपमेंट है। पर एक बार हरीश जी से भी पूछते हैं उनकी क्या राय रहेगी जीपीटी इंफ्रा को लेकर। हरीश जी, आपकी क्या राय रहेगी? ये क्या जो लगता है, आज जो हमने स्टेलर रैली देखी है लगभग 2% की, अभी अपने हाई लेवल से नीचे आ चुका है, लेकिन क्या ये रैली आगे कंटिन्यू हो सकती है या ये एक वनडे मोमेंटम था? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए आपने सही बताया, स्टॉक अच्छा खासा गेंस दिखा देता है इंट्राडे में न्यूज़ के चलते, लेकिन ऊपरी लेवल से बिल्कुल वहाँ बिग वाली भी देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट आज का इंट्राडे हाई था 121 का, वहाँ से फिसलते हुए 110 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टॉक बहुत चॉपी है, लगातार कंटिन्यूसली देखा है तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है अभी भी स्टॉक प्राइस में। 97 का स्टॉप तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ऊपर के लेवल भी देखा है तो मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो लगातार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि 125 के आसपास स्टिफ हर्डल है, जब तक ये क्रॉस नहीं करता है 125 के लेवल के ऊपर टिक नहीं पाता है, मुझे लग रहा है कि एक दायरा रह सकता है नीचे की ओर 97 का सपोर्ट से और ऊपर की ओर 125 का, तो 30 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड कर सकता है फिलहाल के लिए। मुझे लग रहा है कि फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस स्टॉक को। एक तो पहले तो चॉपी है स्टॉक, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि डिप कोई मिलता है तब भी जाके बाय करने के लिए कोशिश करना चाहिए, वो इस लेवल पे बाइंग अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज जो हमने स्टेलर रैली देखी है जीपीटी इंफ्रा में, आज के लेवल पर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब थोड़ा नीचे आए तो आप जरूर ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, आदित्य बिरला रियल एस्टेट। ये क्यों फोकस में है? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इस पे कवरेज इनिशिएट की है, बाय रेटिंग दी है और स्टॉक का टारगेट प्राइस रखा है 2275। अब ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की कैश फ्लो विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, जो रोबस्ट कस्टमर कलेक्शन से सपोर्टेड है। मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि कंपनी के लिए फाइनेंशियल अपसाइकिल जो है वो अब शुरू हो रहा है, जिसमें रेवेन्यू 69% कैगर से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। ग्रोथ के फ्रंट पर FY 25 से 28 के बीच में बुकिंग्स 6% कैगर से बढ़ने की उम्मीद है। तो एक काफी स्ट्रांग जो है आउटलुक दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो एबिटा मार्जिन 17.2% और पैट मार्जिन 17.6% तक पहुंचने का एस्टिमेट है FY 28 तक। तो काफी स्ट्रांग जो है एक बुलिश कॉल आ रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आदित्य बिरला रियल एस्टेट में। हरीश जी, क्या राय रहेगी आपकी? लगभग 2 से 3% की तेजी आज हमने जो है स्टॉक में देखी है, अभी भी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट आगे चलकर क्या ये तेजी जो है कंटिन्यू हो सकती है आदित्य बिरला रियल एस्टेट में? बिल्कुल करेक्ट। अगर देखा जाए तो देखिए हमने लगातार कुछ दिनों से रियल एस्टेट में थोड़ा वॉलेटिलिटी मूव देखने मिल रहे हैं, ऊपर लेवल से बिग वाली देखने मिल रहा है। अगर रियल एस्टेट की बात करते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट में, तो अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक रेंज में ही रह सकते हैं रियल एस्टेट के स्टॉक्स। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग आदित्य बिरला रियल एस्टेट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से 1630 का, वहाँ से हमने रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है, और ये छोटा सा रेजिस्टेंस है जहाँ पे 25 के आसपास है। अगर ये क्रॉस कर लेता है, मुझे लग रहा है कि यार अच्छा फॉर्मेशन बन सकता है, जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है और आगे 1960 और 2000 लेवल्स तक के चांसेस है ऊपर की ओर। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा सीमित दायरे में है और हो सकता है कि स्टॉक कंसोलिडेशन में हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1640 का और बने रह सकते हैं। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 1920 और 2000 के, ये लेवल्स के आसपास थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अगर ये लेवल्स मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी सोच सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड पॉसिबल है, कंसोलिडेशन भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 1640 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 1920 से 2000 रुपीस के लेवल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, BLS इंटरनेशनल, जिसमें आज शानदार तेजी देखने को मिली है। लगभग 6% आज जो है स्टॉक ऊपर गया है, हालांकि अब अपने ऊपरी लेवल से थोड़ा नीचे आ चुका है। अब ये स्टॉक में क्यों है? क्योंकि कंपनी को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी लीगल रिलीफ मिली है। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डीबार्टमेंट ऑर्डर को जो है सेट असाइड किया है, जिसके तहत कंपनी 2 साल के लिए फ्यूचर में और इंडियन मिशन टेंडर्स के लिए जो है टेंडर भर सकती है। ये डीबार्टमेंट अक्टूबर 2025 में अनाउंस हुआ था, जिसके बाद BLS ने कोर्ट का ये जो है एक रुख लिया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर को क्वॉश किया है, और जिससे कंपनी को दोबारा गवर्नमेंट और एम्बेसी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिडिंग का मौका मिलेगा। तो इस डिसीजन से काफी फायदा जो है BLS इंटरनेशनल को होगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा और इसीलिए आज स्टॉक में काफी तेजी, लगभग 6% की तेजी आज जो है हमने इंट्राडे में देखी, हालांकि अब अपने ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नीचे है। हरीश जी, क्या राय रहेगी BLS इंटरनेशनल को लेके? क्या ये भी एक ऐसा ही स्टॉक है जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में जो गेन्स थे वो हमने देख लिए और आगे चल के थोड़ी उम्मीद कम है?
बिल्कुल अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक प्राइस एक चॉपी मूव है और एक कंसोलिडेशन में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिस तरीके से स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलते आ रहा है और वो भी वॉल्यूम के साथ, मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक तेजी देखने मिल सकता है, जहाँ पे ऊपर की ओर स्टॉक 360 और 365 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अप मूव, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मुझे लग रहा है कि अगर डिप मिलता है थोड़ा भी तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और स्ट्रॉन्ग बेस है सपोर्ट्स का 310 के आसपास, तो 310 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कोई भी डिप मिलता है 325 तो 310 के आसपास मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल देख सकते हैं, जहाँ पे 360 का रेजिस्टेंस है उसी के स्टॉक टारगेट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी राय BLS इंटरनेशनल पर 310 का स्टॉप लॉस और शॉर्ट टर्म में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसमें आज शानदार तेजी हमें देखने को मिली है, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। अब इस कंपनी के शेयर्स फोकस में है क्योंकि लगभग इनके साथ एक इंपॉर्टेंट बोर्ड अप्रूवल आया है। उन्होंने अनाउंस किया है, कंपनी ने, बोर्ड ने लिक्विड कूलिंग स्किड्स के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन को एक अप्रूवल दिया है, जो डेटा सेंटर्स के फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट को एक टारगेट करेगा। कैपेसिटी 2000 यूनिट से बढ़ाकर 13000 यूनिट्स पर ईयर कर दी गई है जून 2026 तक के लिए। इसके अलावा कंपनी ऑटोमेशन और एफिशिएंसी अपग्रेड्स पर भी एक्सपैंड करेगी, जैसे रोबोटिक वील्डिंग लाइंस, ऑटोमेटिक वेल्डिंग स्टेशंस और एनीलिंग प्लांट एज वेल। तो ये सब रीजंस है। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान जो 97 करोड़ रुपीस का कंपनी ने अनाउंस किया है, जिससे बोर्ड ने जो अप्रूव किया है, इसकी वजह से आज स्टॉक में शानदार तेजी है। बल्कि अगर हम देखें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, तो अभी लगभग 14% से ज्यादा की तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। अभी डे के हाईएस्ट लेवल पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है। हरीश जी, आपकी क्या राय रहेगी? शानदार तेजी 14%, जो पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो खाली 4% ऊपर है स्टॉक, लेकिन आज में 14% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। तो क्या इतना ही या आगे भी ये अपसाइड कंटिन्यू होने की उम्मीद है? कंटिन्यू अगर देखा जाए तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट निकल के एक ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक टर्न अराउंड हो सकता है स्टॉक में। किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, और अगर किसी के लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि डिप्स में बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। आज 14% गेन है, उसके चलते थोड़ा डिप के लिए वेट करना चाहिए। 195 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट्स है, और मुझे लग रहा है कि इस लेवल अगर मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि आगे जाके 220-225 के लेवल और उसके ऊपर के लेवल्स पे देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखाई दे रहा है और मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 180 का, और डिप्स मिलता है तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं स्टॉक को। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में टर्न अराउंड का चांसेस ज़्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी स्टॉक में जो है तेजी अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। पर ये था हमारा आखिरी स्टॉक्स फटाफट में। थैंक यू हरी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। अब शो में वक्त है आज के मुनाफे के ऑप्शन बताने का। इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए, आपने कौन सा स्टॉक आज चूज किया है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो आज ओवरऑल रिकवरी है, ओवरऑल स्ट्रेंथ है निफ्टी में। और बैंक अगर आप ऑटो स्पेस देखें तो यहाँ पर जो टीवीएस मोटर्स है, ये काउंटर नियरली 2% के आसपास ऊपर है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे कंटिन्यूसली ये 20 डेमा के आसपास सपोर्ट ले रहा था। मेरा मानना है जिस तरह से आज ऑप्शंस की एक्टिविटी है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर की जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो 3700 की कॉल में था, वहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रहा है और फ्रेश राइटिंग हमें दिख रहा है अराउंड 3650 के स्ट्राइक में। तो ओवरऑल डेटा काफी पॉजिटिव है, चार्ट भी काफी स्ट्रांग है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम 3650 की जो स्लाइटली इन द मनी कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। 55 रुपीज के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 32 का लगाना है, टारगेट 95 का रहेगा एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल अराउंड 7000 का रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट पोटेंशियल लगभग 7000 का रहेगा टीवीएस मोटर पर। थैंक यू स्नेहा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग आइडिया देने के लिए। चलिए, आज योर स्टॉक्स फटाफट में बस इतना ही, पर आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।